मैजिकल सीमेंट ट्रक रोबोट। जग्गू नाम का एक चोर जेल से छूटकर अपने गांव आता है। उसे देखकर सब लोग डरते रहते हैं। जग्गू चाय की दुकान के पास आकर राम जी से बातचीत करते रहता है। इतने में गांव का मुखिया अभिजीत वहां आता है। अरे चोर कहीं के, जेल से वापस कब आए? और चुराया हुआ सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है यार? मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दो। अरे ओ राम जी, चोर किसे कहा? मैं अभी बदल चुका हूँ, फिर कभी ऐसा मत कहो। मैं अभी मेहनत से काम करके अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कभी चोर को बदलते देखा है? राम जी, ऐसे जग्गू का मजाक मत उड़ाओ। वो सच में बदलना चाहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जग्गू, कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे कहो। हाँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं फिर कभी चोरियां नहीं करूंगा। कुछ काम दिला दो। तुम्हें ट्रक चलाना आता है ना? हमारे आसपास के गांव में सीमेंट ट्रक नहीं है, तुम अभी खरीदो, उससे बहुत काम मिलेगा। एक चोर पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो उस ट्रक को बेचकर भाग जाएगा। अरे राम जी, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर राम जी वहां से चला जाता है। बाद में अभिजीत ने जो पैसे दिए, उनसे जग्गू सीमेंट का ट्रक खरीदकर गांव वापस आते रहता है। इतने में आकाश से एक वस्तु आकर सड़क पर गिरती है। उसमें से एक रोबोट बाहर निकलता है, फिर गायब हो जाता है। अरे, वो रोबोट कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? बाप रे, जल्दी यहाँ से भागना होगा। फिर वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसका रास्ता रोकता है। क्यों रे जग्गू, फिर से चोरियां शुरू कर दी? ये ट्रक कहां से चुरा कर ले आया? इससे बेचने के बाद मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी अरेस्ट करके अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैं बदल चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस ट्रक को मेरे गांव के मुखिया ने खरीद कर दिया है। झूठ मत बोलो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, छोड़ दूंगा। मेरी बातों पर विश्वास करें सर, इस सीमेंट ट्रक को चलाकर जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे मुझे कहानियां मत सुनाओ, वरना अभी एनकाउंटर कर दूंगा। कहते हुए गन से निशाना लगाता है। इतने में सीमेंट ट्रक से रोबोट बाहर आता है। उसे देखकर पुलिस वाला डर जाता है। अरे इंस्पेक्टर, जग्गू बदल चुका है, उसे छोड़ दीजिए। अरे जग्गू, इस रोबोट को कहां से चुराया? तुम क्या कर रहे हो? तुरंत उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अभी मैं तुम्हें जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने में रोबोट एकदम से इंस्पेक्टर को हवा में उड़ा देता है, फिर गायब होकर सीमेंट ट्रक में चला जाता है। ये सब कुछ देखकर जग्गू हैरान होता है। वहां से गांव पहुंचता है। इतने में वहां एक घर में आग जलते रहता है। फिर ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर आग को बुझाता है। और नया घर बना देता है। तब जग्गू कहता है, कौन हो? तुम कहां से आए? मानव लोग देखने के लिए अंतरिक्ष से आकर तुम्हारे ट्रक में प्रवेश किया। तुम बदल गए हो यह जानकर तुम्हारे साथ ही रह रहा हूं। थैंक यू रोबोट, तुमने मुझ पर भरोसा किया। बाद में गांव का मुखिया अभिजीत के घर में दो गुंडे आते हैं। अरे ओ अभिजीत, तुरंत गांव को खाली करो। यहाँ हमारा बॉस एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाना चाहता है, यही लास्ट वार्निंग है। हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे, दया करके छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ।
हमारे आदेश को नहीं मानते हो, अभी तुम्हारी खैर नहीं। फिर अभिजीत पर हमला करते रहता है। इतने में जग्गू ट्रक के साथ वहां आता है। तुरंत ही ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर गुंडों को मार के भगा देता है। फिर अभिजीत को बचा लेता है। जग्गू, समय पर पहुंचकर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। आप जैसे अच्छे आदमी को हमेशा खुश और सुखी रहना चाहिए। जग्गू, तुम्हें अच्छा आदमी बनते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही गांव वालों की सेवा करना। जरूर साहब, गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आएगी, मैं जरूर उनकी सहायता करूंगा। इतना कहकर जग्गू ट्रक लेकर चला जाता है। यह सब कुछ देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जग्गू की प्रशंसा कर। मानव रोबोट वर्सेस रोबोट वुल्फ। एक शहर में अभिजीत नाम का साइंटिस्ट रहता था। वह लोगों के हित में प्रयोग करते हुए अच्छा नाम कमाया था। एक दिन वह साइंटिस्ट अपने कार में समुद्र किनारे जाकर वहां खड़ा रहता है। मेरे सारे आविष्कार लोगों के बहुत काम आ रहे हैं। अभी मुझे कोई नया प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सोचते रहता है। इतने में समुद्र से रोबोट वुल्फ बाहर आता है। हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो? फिर नया आविष्कार करने जा रहे हो? तुम कौन हो? यहां क्यों आए? और मेरे नए आविष्कार के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? माय डियर साइंटिस्ट, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए ही तो मुझे बनाया है। आज से तुम कोई प्रयोग नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बॉस कौन है? और मेरे प्रयोगों को क्यों रोकना चाहता है? इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर साइंटिस्ट, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरा बॉस कौन है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते साइंटिस्ट, तुम यहाँ से अपने घर पैदल चले जाना। इतना कहकर साइंटिस्ट के कार को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। आज के लिए इतना डर काफी है, मैं चला। इस तरह रोबोट अपने बॉस साइंटिस्ट जग्गू के पास जाता है। बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही उस साइंटिस्ट को मेरा झलक दिखाकर आ रहा हूं। अच्छा, तुम्हें देखकर वो डर गया ना? नहीं बॉस, उसमें बहुत धैर्य है। मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा है। उसे डराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लोगों के हित में ही प्रयोग करता है। उनके प्राण बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करता हूँ। कॉलेज के समय से ही मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे स्वार्थी प्रयोग को रोकते ही रहता है। अभिजीत को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें बनाया रोबोट वुल्फ। मैं हमेशा आपका आभार रहूंगा। अभिजीत समुद्र के किनारे से प्रयोगशाला जाकर सोचता है, जरूर उस रोबोट को जग्गू ने बनाया होगा। ऐसी दुष्ट सोच उसी की हो सकती है। अब उस रोबोट से सारी दुनिया में विनाश करेगा, इसे रोकना होगा। इतने में प्रयोगशाला के पास रोबोट वुल्फ आ जाता है। उसे देखकर सारे लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। रोबोट वुल्फ, तुम्हें किसने भेजा है मैं जानता हूं। तुम्हारा अंत करना ही मेरा प्रमुख कर्तव्य है। तुम मेरा अंत करोगे, यह तुमसे नहीं होगा। पहले तुम्हारे कार को समुद्र में फेंक दिया था,
अब तुम्हारे प्रयोगशाला का विनाश करूंगा, फिर तुम प्रयोग कहां करोगे? रोबोट वुल्फ प्रयोगशाला का विनाश करता है। फिर वहां से चला जाता है। दिन ब दिन इसका हिंसा बढ़ते ही जा रहा है। इसका अंत करने का समय आ गया। एक नया प्रयोगशाला बनाकर एक महाशक्ति मानव रोबोट को बनाऊंगा। इस तरह अभिजीत मानव रोबोट को बनाता है। एक दिन अभिजीत मानव रोबोट के साथ जाते रहता है। इतने में वहां रोबोट वुल्फ आता है। हेलो माय डियर साइंटिस्ट, मुझसे डर कर बॉडीगार्ड रखा है क्या? आज तुम्हारा खेल खत्म रोबोट वुल्फ। तुरंत इस रोबोट वुल्फ को खत्म कर दो। यस बॉस, अभी उसे खत्म कर दूंगा। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। अंत में रोबोट वुल्फ हार कर वहां से भागकर अपने बॉस जग्गू के पास चला जाता है। बॉस, उस साइंटिस्ट ने एक मानव रोबोट को बनाया है। वह बहुत शक्तिशाली है। उससे हार कर भाग कर आया हूँ। इतना खर्च करके रात दिन मेहनत करके तुम्हें बनाया, एक मानव रोबोट को हरा नहीं सके? छी छी छी। आप मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे और शक्ति चाहिए। इस तरह रोबोट वुल्फ को और शक्तिशाली बनाता है। तुमने जैसा कहा वैसी तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। अब तुम उस मानव रोबोट को खत्म करो। ठीक है बॉस। इस तरह मानव रोबोट के पास जाता है। मानव रोबोट, अब तुम्हें अंत कर दूंगा। मैंने समझा तुम भाग गए हो। लगता है तुम्हें और तुम्हारे बॉस को अभी तक अकल नहीं आई। रोबोट वुल्फ और मानव रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती रहती है। इतने में वहां अभिजीत गन के साथ पहुंचता है। रोबोट, ये रहा गन। उस रोबोट वुल्फ को खत्म कर दो। इस तरह मानव रोबोट को गन देता है। वह तुरंत रोबोट वुल्फ को शूट करता है। इससे वह नीचे गिर जाता है। फिर मानव रोबोट वुल्फ रोबोट को उठाकर जग्गू के पास ले जाता है। अभी सुधर जाओ, लोगों के हित में प्रयोग करो, वरना तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, अभी एक अच्छा साइंटिस्ट बनूंगा। तरह मानव रोबोट अभिजीत के प्रयोगशाला चला जाता है। उस समय से जग्गू भी प्रजा के हित में प्रयोग करते रहता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।